हेलो एवरीवन। आज क्रेटा का मीनिंग क्या होता है, क्रेटा का कितने पैसे लिफ्ट आए हैं और अब तक कितनी टोटल क्रेटा बिकी है और किस साल में कितनी सेल हुई है, प्राइस में कितना इंक्रीज हुआ है और एक्सेट्रा मैनी मोर आज हम डिटेल बताने वाले हैं। यानी कि क्रेटा की बायोग्राफी आप बताने वाले हैं, तो आप लास्ट तक बने रहिए। और लास्ट में हम क्रेटा का फेसिलिफ्ट का ई बेस मॉडल भी लेके आए, तो आप देखना ना भूलें। आपने अब तक किसी भी चैनल पे ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा। ऐसा हम आज आपको क्रेटा की अनसुनी बातें बताने वाले हैं, तो लास्ट तक देखिए। हेलो एवरीवन, जय श्री राम। आप देख रहे हैं पी एस वेवो कार। आज हम बात करने वाले हैं क्रेटा की बायोग्राफी। यानी कि क्रेटा का मीनिंग होता है वो इंटेंडेड टू सजेस्ट कनेक्शन विथ क्रिएटिव, यानी कि क्रिएटिव जैसा कुछ करना। और क्रेटा मीनिंग जो डेरिवेटिव है वो आइसलैंड यानी कि ग्रीस से हुआ है। क्रेटा हुंडई कंपनी की है और साउथ कोरिया की ब्रांड है। साउथ कोरिया ही आप सुनते ही आपके मन में सवाल आएगा कि साउथ कोरिया ये वाला है, तो नहीं, ये साउथ कोरिया डिफरेंट है। किंग जोंग वाला साउथ कोरिया नहीं है, वो नॉर्थ कोरिया है और ये साउथ कोरिया है। क्रेटा फर्स्ट जनरेशन लॉन्च 21 जुलाई 2015 में हुई थी और उसका प्लांट चेन्नई में है। और क्रेटा के बारे में डिटेल जानने के लिए हम उसके पास्ट में जाते हैं। हुंडई के जो पास इंडिया में 2015 तक जुलाई से पहले सिर्फ i10, सेंट्रो, i20, इलेंट्रा, टर्सन, एसेंट और जो एसेंट थी नाउ इज रिप्लेस बाय द वरना एंड एक्सेंट थी वो रिप्लेस होके औरा बन गई है। लेकिन हुंडई के पास कोई भी कॉम्पैक्ट एसयूवी नहीं थी और तब कॉम्पैक्ट एसयूवी में दबदबा सिर्फ डस्टर का था और डस्टर का जलवा होता था उस टाइम पे। जैसे कि अभी बीजेपी सरकार राज कर रही है इंडिया में, वैसे उस टाइम पे डस्टर का फर्स्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी लेके आए थे और उसका दबदबा था। और उस टाइम पे कोई भी ब्रांड नहीं देखता था, सब ऐसे कैसे दिखती है वो देख के परचेज कर लेते थे। तो उसकी कंपैरिजन में हुंडई ने गाड़ी अपनी डस्टर वर्सेस क्रेटा को लॉन्च कर दिया। अब जो क्रेटा फर्स्ट जनरेशन थी उसकी प्राइस 8 लाख टू 59 लैक्स से शुरू होके एंड के लिए 13.5 लाख तक जाती थी एक्स शोरूम प्राइस। उस टाइम पे 3 इंजन ऑप्शन अवेलेबल थे, पेट्रोल 1.6, मैनुअल ट्रांसमिशन एंड द डीजल 1.4 एंड द 1.6 ऑटोमेटिक एंड मैनुअल ट्रांसमिशन। और पेट्रोल में 15 के एवरेज और डीजल में 17.01 एंड द डीजल ऑटोमेटिक में 17.0.1 एंड मैनुअल में 19.67 एवरेज देती थी। क्रेटा के फर्स्ट जनरेशन में उस टाइम पे उसके राइवल डस्टर, टेरानो, एक्सयूवी 500 और इको स्पोर्ट थी। और कुछ लोग बोलेंगे तो उस टाइम पे एस क्रॉस मारुति सुजुकी भी थी, लेकिन मैं बता दूं मारुति सुजुकी की एस क्रॉस अगस्त 2015 में लॉन्च हुई थी। मीन्स जब क्रेटा लॉन्च हुई तब एस क्रॉस नहीं थी। तो फर्स्ट जनरेशन में आपको इंजन टोटल 21 ऑप्शन आपको देखने को मिलते थे। VTVT ई बेज, VTVT बेज, ई प्लस, VTVT एस, EX, SX प्लस, SX ऑप्शनल एंड द गैमा SX, SX ऑप्शनल एग्जीक्यूटिव टॉप मॉडल था। यानी कि जो अभी आप 13 लैक्स में बेस मॉडल ले रहे हो उस साल में वो टॉप मॉडल मिल जाता था। उस टाइम पे जो उसका पावर था अभी के जनरेशन में ज़्यादा था, यानी कि BHP 88.7 टू 126.2 BHP था और 4 व्हील ड्राइव था। अब सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जैसे अभी के टाइम में सबसे सस्ती एसयूवी फोर्ड की निसान की मैग्नाइट मिलती है, उस टाइम पे फोर्ड की इको स्पोर्ट 2013 से लॉन्च हो गई थी इंडिया में और वो 6.75 लैक्स में मिलती थी। लेकिन वो पहले 2003 में ब्राज़ील में लॉन्च हुई थी और उसका टॉप मॉडल का भाव 10.14 लैक्स
से शुरू होता था और 1000 सीसी से 1.5 केजी सीसी तक मिलता था। पावर ज़्यादा मिलता था 89 पेट्रोल में और डीजल में 125 मिलता था और माइलेज क्रेटा पे ज़्यादा 15 टू 22 तक मिलती थी। लेकिन क्रेटा के लॉन्च होने के बाद भी डस्टर को कोई अपडेट फैसिलिफ्ट नहीं मिला, तो उसके सेल में गिरावट होने लगी और डस्टर के जो रेगुलर कस्टमर थे वो सब क्रेटा की तरफ जाने लगे। ओल्ड क्रेटा थी, उसने बेस्ट सेलिंग एसयूवी 2017 से लेके 2021 तक रही है, वो रसिया में। जब तक इंडिया में वो हाईएस्ट सेलिंग एसयूवी 2020 तक रही और ग्लोबली मार्केट में वो हुंडई की थर्ड बेस्ट सेलिंग कार 2019 तक रही थी। अब हम बात कर लेते हैं क्रेटा के फर्स्ट जनरेशन 2015 से लेके सेकंड जनरेशन में कितनी क्रेटा सेल हुई, उसके आपको सेल नंबर दिखाते हैं। 2012 में डस्टर 24 के, 2013 में 52 और 2014 में 39 के। लेकिन जब से क्रेटा लॉन्च हुई वहाँ से गिरावट डस्टर की शुरू हो गई और 2015 में 14 के से लेकर 20 के सेल हो गए और वहाँ पे शुरू हुआ क्रेटा का बर्थ। 2015 में 41 के क्रेटा, 2016 ईयर में 93, 2017 में 1,06,000 एंड 2018 में 1,21,000, 2019 में 1,00,000, 2020 में 97 के और 2021 में 1.26 के एंड 2022 में 1,40,000 के हुई थी। लेकिन अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि 2023 में साल में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ यानी कि 1,50,000 57,305 टोटल सेल हुई थी, जो सबसे अब तक की सबसे ज़्यादा 1 ईयर में सेल हुई है। और अब तक क्रेटा की टोटल 9 लाख सेल हो गई है इंडिया में। और जो फर्स्ट जनरेशन क्रेटा थी वो इंडिया के अलावा रसिया में, चाइना में, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, वियतनाम में मिलती है। लेकिन इंडोनेशिया, वियतनाम एंड थाईलैंड में सेकंड जनरेशन लॉन्च हुई थी। और डस्टर जो 2012 में लॉन्च हुई थी वो 2022 के में बंद हो गई। अब हम बात करने वाले सेकंड जनरेशन क्रेटा की। और सेकंड जनरेशन जो क्रेटा लॉन्च हुई वो इंडिया में फरवरी में लॉन्च 2020 यानी कि कोरोना पीरियड में हुई, लेकिन ग्लोबली 2020 में मार्च में हुई और जो रसिया है वहाँ पे 2021 में रिलीज हुई और इंडोनेशिया में फैसिलिफ्ट 2022 में हुई। वहाँ पे एशियन एंड कैप को 5 स्टार मिला। और सेकंड जनरेशन उसकी प्राइस शुरुआत की 9.99 लैक्स टू 17.54 लाख। जो सेकंड जनरेशन था फर्स्ट चाइना में रिलीज हुआ था अप्रैल 2019 में बाद में, और उसको चाइना में iX25 नाम से लॉन्च किया था और इंडिया में फरवरी 20 में लॉन्च किया था। उस टाइम पे सेकंड जनरेशन क्रेटा के राइवल सेल्टोस, इकोस्पोर्ट, एस क्रॉस थे। तब एस्टर, टाइगन और जो कुसाक वो बाद में रिलीज हुए थे, तो उस टाइम पे उसके कॉम्पिटिटर नहीं थे। लेकिन सेकंड जनरेशन को देख के सभी ने कह दिया कि ये रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला और सब कहने लगे कि ये अच्छी नहीं दिख रही, रोड प्रेजेंस अच्छी नहीं है। लेकिन जब लॉन्च हुई तब सब ने देखा तो रोड प्रेजेंस इतनी अच्छी थी और रोड पर जब निकलती थी और नाइट व्यू में जब लाइट के सामने वाले ब्लाइंड हो जाते थे तो उसकी रोड प्रेजेंस बढ़ गई। और फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन लेंथ इंक्रीज हो गई, विड्थ इंक्रीज हो गई, लेकिन हाइट पहले फर्स्ट जनरेशन की ज़्यादा थी वो सेकंड जनरेशन में कम हो गई और व्हील बेस वो भी इंक्रीज
हो गया। तो इसकी वजह से जो पहले की क्रेटा फर्स्ट जनरेशन की थी वो बड़ी दिखती थी और सेकंड जनरेशन की थोड़ी छोटी दिखने लगी हाइट की वजह से। लेकिन सेकंड जनरेशन था उसमें डीसीटी, सीवीटी और 1.4 भी ऑप्शन मिल रहा था। वो बाद में डिसकंटिन्यू BS62 के जो नॉर्म आ रहे थे उसमें नहीं हो रहा था, तो फिर 1.4 पेट्रोल इंजन बंद कर दिया था। अब हम बात करने वाले सेकंड जनरेशन यानी कि 2020। तो 2020 से लेके 2022 तक जो सेल हो रहे इंडिया में उसके हम फिगर आपको दिखाने वाले हैं। उसके फिगर है 2021 में 1.25 लैक्स और 2022 में 1.40 लैक्स सेल हुए थे और 2023 में 1.57 लाख सेल हो गए थे। अब जो थर्ड जनरेशन है वो सबको ऐसा लग रहा है कि जो वेन्यू है उसको स्टीरॉयड दे के बढ़ा दिया है और उसका ही लुक लग रहा है, तो उसकी वजह से थर्ड जनरेशन क्रेटा किसी को पसंद नहीं आ रही है उसकी लुक की वजह से। और अब हम बात करने वाले क्रेटा के थर्ड जनरेशन बेस मॉडल की, तो आप देखना ना भूले अभी और लास्ट तक देखिए कि वीडियो लास्ट तक देखना ना भूले। हेलो एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं अभी क्रेटा का फैसिलिफ्ट 2024 का बेस मॉडल ई मॉडल पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट। और सबको लग रहा था कि जो इंडोनेशिया में लॉन्च की गया था फैसिलिफ्ट वो ही आएगा, लेकिन सब जो क्रेटा है वो लुक चेंज करके ही फैसिलिफ्ट लॉन्च किया गया है। लेकिन क्रेटा जो ऑनर है होंडा उसको पता था कि सबसे ज़्यादा सेल इंडिया में हो रही है, तो उसके लिए फैसिलिफ्ट अलग ही लॉन्च किया है। और आपको देखे तो आपको स्क्वायर ग्रिल मिल रही है और बड़ी सी आपको लाइट मिल रही है और आपको बेस मॉडल में डीआरएल मिलती है, लेकिन वो पायलट है। पायलट मोड यानी कि जब आप गाड़ी चलाएंगे नाइट में तभी वो शुरू होगी, डे टाइम पे वो शुरू नहीं होगी। इंडिकेटर है वो एलईडी नहीं मिलता है जैसे ग्रैंड विटारा में मिलता है, वो आपको हेलोजन ही मिलता है। और आपको प्रोजेक्टर जो होता है प्रोजेक्टर लैंप वो मिल जाता है और नीचे की साइड आपको वो हाई बीम के लिए दूसरा नीचे मिल जाता है। और अब उसका बम्पर बेस मॉडल से ही एग्रेसिव वाला मिल जाता है। और वेंटिलेशन के लिए जो लैंप के नीचे एयर वेंट रखा हुआ जहाँ से वेंटिलेशन होता है और एवरेज इंक्रीज हो जाती है। और साइड से ऐसी दिख रही है, लेकिन ग्रैंड विटारा की तरह फेंडर पे वहाँ पे इंडिकेटर दिया है वो अच्छा नहीं लगता, जैसे ग्रैंड विटारा में बेस मॉडल में नहीं दिया जाता लेकिन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और आपको बेस मॉडल से 205/R16 टायर मिलते हैं और आपको फर्स्ट एंड रियर डिस्क ब्रेक मिल जाती है और आपको बेस मॉडल से ही आपको व्हील कवर मिल जाते हैं और मिरर ऑटो फोल्डेबल नहीं है। आपको डोर हैंडल पे कोई भी सेंसर नहीं मिलते हैं जैसे कि वो ग्रैंड विटारा में मिलते हैं ओपन करने के लिए, वो भी नहीं मिलते हैं क्रेटा के बेस मॉडल में। और जो सेकंड जनरेशन थी उस ऐसी ही विड्थ और व्हील बेस सेम ही है, यानी कि व्हील बेस 1790 और द 2610 एंड द विड्थ 1790। और आपको बेस मॉडल से ही आपको यानी कि जैसे ग्रैंड विटारा में कनेक्टेड टेल लाइट मिल जाती है, क्रेटा में भी कनेक्टेड टेल लाइट आपको मिल जाती है। सेल्टोस में बेस मॉडल से नहीं मिलती है, लेकिन क्रेटा में आपको बेस मॉडल से ही कनेक्टेड टेल लाइट देखने को मिल जाती है। लेकिन जो इंडिकेटर है वो आपको हेलोजन मिलते हैं, जबकि टॉप मॉडल में आपको एलईडी टाइप सीक्वेंशियल मिलते हैं। लेकिन आपको जो रिवर्स लाइट है वो नीचे की तरफ दी गई है, जैसे कि सोनेट में दी गई है ऐसे ही दी गई है। और बेस मॉडल में डीफॉगर, वाइपर, वॉशर कुछ भी देखने को नहीं मिलता है बैक ग्लास पे। और आप लोग देख सकते हैं उसकी जो की है वो पहले की तरह ही दिखती है, जैसे वो फ्लिप की थी ऐसे ही है। और आपको हम एक बार लाइट ऑन करके दिखाते हैं कि कैसे डीआरएल शुरू होती है। तो देखो डीआरएल नाइट में ही दिखती है, जब आप पायलट मोड यानी कि नाइट में लाइट ऑन करेंगे तब दिखेंगी, दिन में ये नहीं दिखेगी। अब हम बात करते हैं इंटीरियर की तरफ को। आपको बेस मॉडल में जो स्टीयरिंग
पे ऊपर म्यूजिक कंट्रोल नहीं मिलते हैं, जबकि ग्रैंड विटारा के बेस मॉडल में मिल जाते हैं। और आपको कोई भी म्यूजिक टच सिस्टम नहीं मिलता है, वहाँ पर आपको कंपनी से या फिर बाहर से फिट कराना पड़ेगा। लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि सेल्टोस की तरह बेस मॉडल से ही आपको टोटली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। और जो पहले का बेस मॉडल था उसमें ब्लैक के साथ वो वाइट मिलता था, लेकिन अभी ब्लैक की जगह पे अभी ग्रे कलर कर दिया है और ग्रे और वाइट का कॉम्बिनेशन हो गया है क्रेटा के बेस मॉडल में। इस वाली क्रेटा में आपको जो स्टीयरिंग टिल्ट और टेलेस्कोपिक यानी कि जो एलिवेट ग्रैंड विटारा के बेसिक मॉडल में दिया गया है, ऐसा ही टिल्ट और टेलीस्कोपिक दिया गया है। और ड्राइवर सीट 8 एडजस्टमेंट भी बेस मॉडल से ही दिया गया है। और बेस मॉडल से ही फ्रंट और रियर दोनों साइड आर्म रेस्ट दिए गए हैं। और स्टैंडर्ड 6 एयरबैग आपको बेस मॉडल से ही शुरू हो जाती है। और आपको जो डिजिटल क्लस्टर मिलता है वो जो अभी वेन्यू में मिल रहा है, वरना में मिल रहा है, वही डिजिटल क्लस्टर आपको सेम क्रेटा में देखने को मिलेगा। ग्रैंड विटारा के कंपैरिजन में बेस्ट है कि आपको डिजिटल क्लस्टर ही मिलता है वो, जबकि ग्रैंड विटारा में नहीं मिलता है। क्रेटा में आपको ड्यूअल हॉर्न जो पहले मिलता था वो ही मिलता है, क्योंकि लोगों को वो हॉर्न सबसे ज़्यादा पसंद आता था और उसकी रोड प्रेजेंस भी ज़्यादा अच्छी थी और लोग सब उसको जगह जल्दी दे देते थे वो हॉर्न बजाने से। आपको बेस मॉडल से ही सारी इंफॉर्मेशन वो डिजिटल क्लस्टर में मिल जाती है। और आपको सेटिंग सब लाइट का सेटिंग दूर का सबका वहाँ से ही सेटिंग हो जाता है। और एमआईडी कंट्रोल की जो लाइट है वो स्टीयरिंग के पास आपको दी गई है। और पहले ई बेस मॉडल की कंपैरिजन में इसमें जो म्यूजिक कंट्रोल नहीं, जो एसी वेंट थी, वो जो एसी कंट्रोल वो नीचे दिए गए थे वो अब थोड़े अबोव हो गए। और आपको स्पेस भी दी गई है कुछ सामान रखने के लिए, मोबाइल रखने के लिए। और जो एसी है वो जगह बहुत ही अच्छी कर दी है। लेकिन ग्रैंड विटारा में बेस मॉडल से ही आपको ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है, लेकिन जो क्रेटा है उसमें आपको मैनुअल एसी ही देखने को मिलेगा। और आप जब ऑन करोगे ऑफ करोगे तब वेलकम म्यूजिक भी आपको बेस मॉडल से ही सुनने को मिलेगा, यानी कि आपको ऐसा रिंगटोन जैसा शुरू होगा और जब आप क्लोज करेंगे चाबी तब आपको क्लोज हो जाएगा वो रिंगटोन। आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉकेट और आपको साइड में यूएसबी पोर्ट भी चार्जिंग का मिल जाता है। और आपको बेस मॉडल से 6 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है, जैसे कि नेक्सॉन में पहले मिलता था, लेकिन अब नहीं मिलता है बेस मॉडल में 6 मैनुअल। लेकिन क्रेटा में आपको बेस मॉडल से 6 मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है। और आपको आर्म रेस्ट, कप होल्डर सब कुछ मिल जाता है बेस मॉडल से ही। और आपको मैन्युअली ORVM मिल जाता है। और आपको ड्राइवर को साइड पे मिरर भी मिल जाता है। और आप अभी बैक सीट पर बैठते हैं तो आपको लेग रूम, हेड रूम सब से ज़्यादा मिलता है और आपको कंफर्म भी अच्छा मिलता है, तो आपको बैठने में कोई भी परेशानी नहीं होती है क्रेटा में। आपको बेस मॉडल से ही रियर एसी मिल जाता है और आपको बेस मॉडल से ही आर्म रेस्ट बैक सीट पे मिल जाता है। और जो एसी इवेंट है उसके नीचे आपको चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। लेकिन बेस मॉडल में आपको पार्सल ट्रे नहीं मिलती है, लेकिन 60-40 सीट स्प्लिट ऑप्शन है और 2 हेडरेस्ट मिल जाते हैं बेस मॉडल से ही, जबकि सेल्टोस में हेडरेस्ट मूवेबल नहीं मिलते हैं। आपको जो स्पेयर व्हील है वो भी 205, 65 और R16 ही मिलता है। अब हम आपको क्रेटा के इंजन दिखाते हैं और आप देख सकते हैं क्रेटा का इंजन 1.5 लीटर मैनुअल और आपको मिलता है डीजल और पेट्रोल दोनों में। अब हम बात करने वाले जो ओल्ड सेकंड जनरेशन क्रेटा थी उसकी कंपैरिजन में जो अभी क्रेटा फैसिलिटी लॉन्च हुई है उसमें क्या क्या बेनिफिट और क्या क्या प्लस पॉइंट ऐड हुए हैं। तो पहला बेनिफिट कि वेलकम साइन, यानी कि जब आप शुरू करेंगे और क्लोज करेंगे चाबी से तो रिंगटोन बजेगी। सेकंड, आपको बैक सीट पे कनेक्टेड टेल लाइट आपको रियर पे मिलेगी और आपको जो लाइट है वो एलईडी हो गई है बेस मॉडल से ही। इसे पायलट मोड कहते हैं, यानी कि नाइट में वो शुरू होगी, दिन में नहीं होगी। बेस मॉडल से ही आपको डिजिटल क्लस्टर मिल जाता है
और फ्रंट और रियर साइड दोनों डिस्क ब्रेक मिलती है और आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड बेस मॉडल से ही कर दी है गई है। और अब आपको हम प्राइस की डिटेल वहाँ पे रखने वाले हैं, तो आप लोग देख ले को बेस मॉडल से टॉप मॉडल तक कितनी एक शोरूम प्राइस दिल्ली है वो डिस्प्ले पे हम रख रहे हैं, तो आप देख लो। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना। और ये वीडियो बनाने में खूब मेहनत की है, आपको लगे कि मैंने ये मेहनत की है तो आप सब्सक्राइब और लाइक भी कर देना। और जय भोले, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री कृष्ण। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और आप पहली बार हो तो हमारी चैनल का बायो एक बार ज़रूर ही पढ़ लेना, बायो में जाके हमारा बायो पढ़ लो।